यज्ञ शब्द यज धातु से निर्मित है, जिसके 3 अर्थ हमारे ऋषियों ने बताए, 3 भावार्थ बताए। क्या है यज्ञ? यज्ञ का पहला अर्थ है दान, दूसरा अर्थ है देव पूजन, तीसरा अर्थ है संगतिकरण। दान, देव पूजन और संगतिकरण, ये 3 भावार्थ प्रकट किए हैं यज्ञ के हमारे ऋषियों ने, शास्त्रों में। पहला अर्थ है दान। यज्ञ में दान देना पड़ता है, देने से यज्ञ की शुरुआत होती, और इसलिए कहा जाता है कि बिना दिए यज्ञ पूरा नहीं होता है। यज्ञ में देना पड़ता है, लेकिन लोग समझते हैं कि देना माने पैसे देने की बात कर रहे हैं। अरे भाइयों बहनों, केवल पैसा नहीं, भगवान ने हमको जो कुछ दिया है, जो कुछ हमारे पास, उसका एक अंश समाज के लिए देने लगिए, तो यज्ञ का पहला सूत्र हमारे जीवन में आ जाएगा। क्या है हमारे पास? धन है, साधन है, योग्यता है, प्रतिभा है, प्रभाव है, पुरुषार्थ है, श्रम की शक्ति है, जो कुछ हमारे पास। कोई जरूरी नहीं कि धन जिसके पास नहीं वो कुछ दे नहीं सकता, वो भी बहुत कुछ दे सकता है। उसके पास अपनी बुद्धि तो है, श्रम की शक्ति तो है, पुरुषार्थ तो है, प्रभाव तो है। भाइयों बहनों, योग्यता, क्षमता, जो कुछ है, उसका एक अंश भगवान के काम में लगने लगे, यज्ञ कार्य में लगने लगे, तो यज्ञ का पहला सूत्र आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पहला यज्ञ का जो भाव है वो दान है, देने से शुरुआत होती। यहां आप यज्ञ करने बैठे हैं, इस यज्ञ के लिए अगर सबने कुछ ना कुछ दिया ना होता तो ये व्यवस्था बनी नहीं होती, यहां का यज्ञ नहीं हो रहा होता। किसी ने समय दान दिया, आपने आज समय दान दिया है, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए समय दान निकाला है, घर से निकल करके, व्यवसाय बंद करके, खेती बाड़ी नहीं गए और यज्ञशाला में आ गए। ये क्या है? अगर आप समय दान नहीं दिए होते तो यज्ञशाला में कैसे बैठे होते? तो जो आपके पास समय है, भगवान ने दिया है, उसका आपने दान किया है, तब यज्ञशाला में बैठे। किसी ने धन दान किया, श्रम दान किया। सुबह से हमारे स्वयंसेवक लगे हैं, ये कुंड सजा रहे हैं, लकड़ियां ला रहे हैं, कोई लकड़ियां लेकर के आया है, कोई हम सामग्री लेकर आया है, कोई कुछ लेकर के आया है। सबने कोई परिश्रम लगाया है, कोई धन लगाया है, कोई अपनी बुद्धि लगाया, साधन इकट्ठा किए, तब ये व्यवस्था बनी, यज्ञ करने हम लोग जा रहे हैं। तो यज्ञ की जो शुरुआत होती है, पहला चरण है यज्ञ का दान, देने से शुरुआत होती है यज्ञ की। इसलिए कहा जाता है दान देना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, दान कई प्रकार का होता है। दान भी कहां देना चाहिए, किसे देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, यह सोच समझ करके देना चाहिए। क्योंकि एक दान होता है निकृष्ट कोटि का दान, किसी को बेचारा समझ करके दान दे देना। किसी को बेचारा समझा, दान दे दिया, तो कहते हैं बेचारा समझ करके अगर दान देंगे आप, तो वो भी आपको एक दिन बेचारा समझ करके देगा, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसलिए किसी को बेचारा समझ करके दान नहीं देना चाहिए। एक सेठ जी बाजार से जा रहे थे, चौराहे से गुजरे, एक बच्चा था, आया, सेठ जी कुछ दे दीजिए, हाथ पसारने लगा। सेठ जी को दया आ गई, बेचारा मांग रहा है, कुछ दे दें। सेठ जी ने जेब में हाथ डाला और एक अठन्नी निकाल के उसके हाथ पे रख दी, और वो अठन्नी ले जाकर के बच्चा बाजार में गया और एक मछली पकड़ने वाला हुक खरीदा, मछली पकड़ने वाला कांटा खरीदा। उससे उसने बहुत सारी मछलियां मारी। सेठ जी का जमंत समय हुआ और सेठ जी यमराज के घर गए, तो यमराज ने कहा, सेठ जी आपको पूरे जीवन में तो स्वर्ग है, लेकिन 6 महीना नरक में रहना पड़ेगा। तो सेठ जी ने कहा, हमने तो हमेशा दान पुण्य किया, यज्ञ किया, हमको नरक में क्यों जाना पड़ेगा? तो यमराज ने अपना बही खाता निकाला और देख करके बताया, कहा आपने किसी को 8 आने दान दिया था? तो बोले हाँ, दान देना तो अच्छी बात है। यमराज ने कहा, जिसको आपने दान दिया था, उस दान के पैसे से उसने मछली पकड़ने वाला कांटा खरीदा, हुक खरीदा, उससे बहुत सारी मछलियां मारी, उसका आधा पाप आपको भी भोगना पड़ेगा। तो अगर ऐसे किसी को दान दे दिया जो उस दान के पैसे का दुरुपयोग करता है, किसी ऐसे को दान दे दिया, उससे जाके शराब पीता है, उल्टे सीधे काम करता है, तो उसका पाप आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए दान सोच समझ करके देना चाहिए। प्रभु ईसा मसीह जा रहे थे, एक शहर की एक गली से गुजरे, एक गूंगा था, बोल नहीं पाता था, उनको दया आ गई, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उसे वाणी आ गई। बहुत दिन के बाद उसी गली से फिर गुजरे प्रभु ईसा मसीह, तो देखा जिसको वाणी दिया था वो दूसरों को गालियां दे रहा। तो उन्होंने बुलाकर कहा कि मैंने तुमको वाणी इसलिए नहीं दी थी कि तुम दूसरों को गालियां दो। तो उसने कहा, महाराज गालियां तो मैं पहले भी देता था, लेकिन वो बाहर नहीं निकलती थी। गुस्सा तो मुझे पहले भी आता था,
लेकिन वो गुस्सा बाहर नहीं प्रकट होता था, वो गालियां बाहर नहीं निकलती थी। आपने वाणी दे दिया और वो गालियां बाहर निकलने लगी, इसका पाप आपको भी भोगना पड़ेगा। तो बिना सोचे समझे अगर हम किसी को दान देते हैं और उस दान का वो दुरुपयोग करता है तो उसके पाप के भागीदार आप भी बने। ये निकृष्ट कोटि का दान। एक और है दान, वो भी निकृष्ट कोटि का है, बदले की भावना से दिया गया दान। माने हम कुछ दे रहे हैं, हमको कुछ मिलेगा। अगर इस भाव से दान दिया जाता तो वो भी दान श्रेष्ठ नहीं है, वो भी निकृष्ट कोटि के दानों में आता है। और ऐसा सब लोग देते हैं। मंदिर जाते हैं, 5 रुपए का भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे और कहेंगे हे भगवान जी मेरी 5 लाख की लॉटरी खुलवा देना। भगवान को बेवकूफ समझ रखा है क्या? साधारण सा बनिया जितना पैसा दो उतना ही सामान देता है, और जो सारी दुनिया का बनिया है, साईं मेरा बानिया सकल करे व्यापार, उसको 5 रुपए के प्रसाद में कहते हैं 5 लाख की लॉटरी खुलवा देना। माता जी जाएंगी बेसन के 2.5 रुपए के लड्डू लेकर हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को, और कहेंगी हे हनुमान जी ये 2.5 रुपए के बेसन के लड्डू खा लीजिए और मेरी बहू को बेटा ही देना। तो हनुमान जी कहते हैं माता जी मैंने तो शादी नहीं किया था, सारी जिंदगी भगवान राम का काम करता रहा, आपके बहू को बेटा कैसे दें? हम जाते हैं व्यवसाय करने के लिए, बदले की भावना से अगर कुछ दिया जाता है तो वो दान नहीं है, वो व्यवसाय रूपांतरण है। बनिया पैसा इन्वेस्ट करता है और बदले में उसका फायदा कमाता है। अगर हम किसी की कन्या की शादी में जाते हैं और वहां 1000 रुपए को गिफ्ट दे आते हैं और बदले में ये भावना करते हैं कि हम अपनी कन्या की शादी करेंगे तो वो भी कुछ देगा, अगर ये भाव है तो दान कहां हुआ? वो तो व्यवसाय हुआ। और कभी कभी उल्टा हो जाता है, हम गए किसी कन्या के में 1000 रुपए गिफ्ट दे आए और हमने अपनी लड़की की शादी किया तो वो आया तो थोड़ी हल्की फुल्की चीज ले आया, तो द्वेष और बढ़ता है। हम तो बड़ी अच्छी सामान दे आए थे, उसने तो बड़ा हल्का फुल्का दे दिया हमारी बेटी को, तो ये दान थोड़ा हुआ। भाइयों बहनों, श्रेष्ठ दान वो है जो स्वार्थ की भावना का त्याग करके केवल और केवल परमार्थ भाव से दिया जाता है, लोक कल्याण की भावना से दिया जाता है, यज्ञ भावना से दिया जाता है। यज्ञ में दिया गया दान इसलिए श्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि जहां आहुतियां पड़ेंगी, यज्ञ होगा, भोजनालय चलेगा, जहां देखें पैसे का सदुपयोग हो रहा है वहां दिया गया दान श्रेष्ठ दान कहा जाता है। पहले साधु ब्राह्मण को दान इसलिए देते थे कि वो दान के पैसे से सत्प्रवृत्तियां चलाता था, लोक कल्याण के काम करता था। अच्छी संस्थाओं को दान इसलिए देते हैं जहां देखते हैं कि हमारे पैसे का सदुपयोग हो रहा है, वहां दान देना श्रेष्ठ दान कहा जाता है। दरिद्र को दरिद्र नारायण समझ करके दिया गया दान श्रेष्ठ दान कहा जाता है। पहले साधु ब्राह्मण को भोजन इसलिए नहीं कराते थे, उसको कहीं मिल नहीं रहा था, हमने भोजन करा के उस पर कृपा कर दी, यह भाव नहीं था, बल्कि यह भाव था कि उसने हमारे घर का भोजन स्वीकार करके हम पर कृपा की। अगर यह भाव है तो भोजन कराना ठीक। यज्ञ समिति ने हमारा दान लेकर के, हमारे साधन लेकर के हम पर कृपा की, अगर यह भाव है तो दिया गया दान श्रेष्ठ दान कहा जाता है। और भाइयों बहनों, यज्ञ के निमित्त जो दान देते हैं उनके भीतर देवत्व की चिंगारी जागती है, क्योंकि देने वाला ही देवता होता है और लेने वाला लेवता राक्षस। जो लेने का भाव करे वो राक्षस, और जो देने की बात करे वो देवता। देना जिसने सीख गया भाइयों बहनों, वो कभी दरिद्र नहीं होता है। कहते हैं देने वाला हमेशा समृद्ध रहता है, देने वाला दान करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता। भले उसके पास धन साधन कम हो, लेकिन अगर वो देने का भाव रखता है तो वो तो दाता हुआ ना, दरिद्र नहीं हुआ, भिखारी नहीं हुआ। और जो हमेशा लेने की बात करता है भाइयों बहनों, उसे भिखारी कहते हैं। गुरु जी कहा करते थे सबसे धनवान कौन है? सबसे धनवान वो है जितनी उसके पास संपत्ति है, धन साधन है, उसी में संतोष है और देने का भाव रखता है, वो सबसे धनवान। और भिखारी कौन है, दरिद्र कौन है? तो बोले चाहे जितना धन संपन्नता है, लेकिन जिसको अभी और पाने और पाने और पाने की इच्छा मात्र है, जो देने का भाव नहीं रखता है, वो बोले सबसे बड़ा भिखारी है, दरिद्र है। तो यज्ञ हमारी दरिद्रता को दूर करके समृद्ध बनाता है, क्योंकि देने का भाव जागृत करता है, देने वाला देवता होता है। और दूसरा भाव है यज्ञ का देव पूजन। यज्ञ के निमित्त जो देते रहते हैं उनके भीतर देवत्व की चिंगारी जागती है, और ऐसे लोगों का सम्मान करना ही देव पूजन है। देव पूजन, अभी पूजन होगा, यहाँ सामने सर्वतोभद्र मंडल बना हुआ है जिसमें 33 खाने बनाए गए, 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन होगा।
भाइयों बहनों, 33 कोटि का अर्थ होता है, 1 कोटि का अर्थ होता है करोड़, 33 करोड़ देवी देवता। और एक 33 कोटि, कोटि माने होता है प्रकार, कैटेगरीज। 33 कैटेगरीज के देवता, 33 प्रकार के देवी देवताओं का पूजन करेंगे। सर्वप्रथम गणेश का पूजन करेंगे, गणपत का पूजन करेंगे। गणेश कौन है? भाइयों बहनों, समाज के वो लोग गणेश हैं जो अपना विवेक, अपनी बुद्धि, अपना दिमाग समाज कल्याण में चलाते हैं। वो समाज के गणेश हैं, उनके प्रतीक के रूप में पूजा होगी। गौरी माता की पूजा होगी। गौरी माता कौन है? भाइयों बहनों, पीली साड़ी पहन करके बैठी वो सब गौरी माता हैं जो दूसरों में श्रद्धा जगाती, यज्ञ का प्रचार करती। वो गौरी माता की प्रतीक है, उसके प्रतीक के रूप में पूजा होगी। उन देव शक्तियों के प्रतीक के रूप में पूजा होगी। कौन देवता होते हैं? जो अपना सब कुछ देते रहते हैं समाज के लिए, वो देवता बन जाते हैं। भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान प्रकाश देते रहते हैं, बदले में कुछ नहीं लेते। वरुण देवता की पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि वरुण देवता प्राण पर्जन्य की वर्षा करते रहते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते। वायु देवता की पूजा करते हैं, वायु देवता प्राण वायु देते रहते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते। भाइयों बहनों, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। भगवान राम की मूर्ति लगा करके पूजा करते हैं, क्यों? जानते हैं भगवान राम कौन थे? भाइयों बहनों, भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में समाज कल्याण के लिए सब कुछ उत्सर्ग कर दिया। राम राज्य की स्थापना करने में, राक्षसी प्रवृत्ति को मिटाने में सर्वस्व निछावर कर दिया। इसलिए देवता बन गए, पूज्य बन गए, उनकी पूजा होती। भाइयों बहनों, वही देवता बन जाता है जो देता है। यज्ञ देवता बनाने की प्रक्रिया है। यज्ञ सिखाता है हम देना सीख जाएं, और जिसने देना सीख गया उसी के अंदर देवत्व जागता है, और उसी की पूजा करना देव पूजा है। देव पूजन का मतलब है अच्छे लोगों के प्रति, जिनके भीतर लोक कल्याण की भावना है, समाज कल्याण की भावना है, अच्छी भावना है, यज्ञी भावना है, उनके प्रति सम्मान का भाव रखना ही देव पूजा है।